आयरलैंड दौरे की शायद ये सबसे खूबसूरत तस्वीर है। टीम इंडिया के दो खिलाड़ी, दोनों विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और जितेश शर्मा। नेट सेशन में जब जितेश शर्मा ने अपना सत्र खत्म किया, संजू सैमसन बैठे हुए थे। सैमसन उनसे सीनियर है, उनसे आकर उन्होंने सलाह ली, बैटिंग को डिस्कस किया। संजू की दिलदारी, इनसिक्योर खिलाड़ी नहीं है, उन्होंने पूरे सत्र में अपने सुझाव, अनुभव साझा किए युवा खिलाड़ी के साथ। और ये मुझे लगता है भारतीय क्रिकेट की एक बहुत बड़ी ताकत है कि जहाँ पर कोई भी खिलाड़ी, भले ही ये दोनों एक स्पॉट के लिए फाइट करते हों, लेकिन वो इनसिक्योरिटी नहीं है। लेकिन वो पूरा वीडियो आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल नेट सेशन की शुरुआत होती है। सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं रिंकू सिंह। जी हाँ, रिंकू सिंह भले ही मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, लेकिन इनको बल्लेबाजी करने की इतनी भूख कि सबसे पहले ये बल्ला लेकर पहुंच जाते हैं अभ्यास सत्र में। तो रिंकू सबसे पहले गए अपने ताबड़तोड़ अंदाज में। रिंकू के बाद तिलक वर्मा भी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। और ये दोनों पहले इसलिए गए क्योंकि उस वक्त ऋतुराज गायकवाड़ जो नियमित ओपनर हैं, वो कैच की प्रैक्टिस कर रहे थे। 2 नेट्स होते हैं, आपको बताया कि 2-2-4 बल्लेबाज अक्सर प्रैक्टिस करते हैं। तो इन दोनों के साथ संजू सैमसन भी जो है मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज, ये तीनों गए, ये तीनों एक साथ। और इनके अलावा यशस्वी जायसवाल, ये 4 बल्लेबाज जो हैं सबसे पहले, अगर देखा जाए मंगलवार को इन्होंने बल्लेबाजी की और काफ़ी देर तक बल्लेबाजी की। ये देखिए यशस्वी जायसवाल को मैंने बोला। तो ये 4 खिलाड़ी, मतलब इसमें सिर्फ ऋतुराज गायकवाड़ को होना चाहिए था, तो लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ऋतुराज गायकवाड़ अभ्यास कर रहे थे। और जो अक्सर T20 क्रिकेट में देखा जाता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा देर तक बैटिंग करते नहीं है, लेकिन मंगलवार को इन चारों ने करीब मेरे ख्याल से 40 मिनट की बैटिंग की। बुमराह के साथ वक्त बिताया, संजू सैमसन ने जूनियर खिलाड़ियों के साथ वक्त बिताया, शिंतांशु कोटक जो हैं टीम के जो हेड कोच हैं, उनके साथ वक्त बिताया। और ये देखिए, जहाँ पर मैं बोल रहा था कि यहाँ पर नेट प्रैक्टिस वो कर रहे थे। और ये अब बल्लेबाजी शुरू हुई तिलक वर्मा की। अब तिलक वर्मा के कौन कौन गेंदबाजी कर रहे हैं आप देखिए। तिलक वर्मा जो बैटिंग कर रहे थे वो फास्ट बॉलर्स के खिलाफ। आप यहाँ पर देखो, 3 फास्ट बॉलर, मुकेश कुमार, आवेश खान और अपना शिवम दुबे। ये तिकड़ी जो है, ये देखिए शिवम दुबे जो है, ये तिकड़ी एक के बाद एक करके हमला बोल रही थी पर्टिकुलर एरिया में। और यहाँ पर मोनिश बाली जो हैं फील्डिंग कोच हैं इस टीम के, वो इनको देख रहे थे एक नेट्स पे। ये अपने अपने एक्सपेरिमेंट करते हुए अपनी अपनी गेंदबाजी को, और लगातार ये सिलसिला जो है एक नेट्स पे ये आपको दिखता रहा। नो बॉल का इशारा किया उन्होंने, आपने देखा मोनिश वाली ने, यहाँ पर नो बॉल थी। तो नेट प्रैक्टिस में भी ये अभ्यास कराया जाता है कि आप नो गेंद ना डालें, नो बॉल ना डालें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस नेट सेशन का एंजॉय कर रहे होंगे। तिलक वर्मा का देखिए, इन्होंने एक इंस्टेंट खत्म किया। अब ये दूसरे बल्लेबाज आए, आप यहाँ पर अपने साथ देख सकते हो। यहाँ पर कौन आया? यशस्वी जायसवाल। तो इनके लिए भी रहा कि टॉप ऑर्डर के जो 2 बल्लेबाज हैं उनको गेंदबाजी का अभ्यास किया जाए। यहाँ आवेश खान फुल रफ्तार में, फुल स्पीड में। देखने वाली बात होगी कि उनको आज मौका मिलता है या नहीं तीसरे मैच में, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ दौरे पर भी थे, वहाँ पर भी उनको एक मौका नहीं मिला। और मुकेश कुमार, उनको आयरलैंड में मौका नहीं मिला है, और मुझे नहीं लगता कि आज मौका मिलेगा उनको, क्योंकि अगर मौका देना है तो शायद आवेश खान को आप पहले दोगे। मुकेश को ऑलरेडी आप जानते हो कि मुकेश जो है आपकी बैकअप सीमर है। यहाँ पर शिवम दुबे जा रहे थे गेंदबाजी करने, लेकिन कुछ समस्या हुई तो फिर हट गए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि इस तरह का नेट्स का आप लोगों को दृश्य देखने को मिलता है इतने क्लोज में।
और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो तिलक वर्मा अपना स्टेंट खत्म करने का सितांशु कोटक के साथ मिलते हैं, अपनी बल्लेबाजी को डिस्कस करते हैं, कैसा रहा नहीं रहा। आपने देखा होगा कि हमने आपको पहले भी वीडियो दिखाया था कि किस तरह से हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी जब तिलक गए थे तो उन्होंने किस तरह से हेड कोच से बात की। और ये बात मैंने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पूछा था कि तिलक वर्मा और जितेश शर्मा ये लोग किस तरह की बातें करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें अपनी बल्लेबाजी को लेकर तिलक वर्मा काफ़ी गंभीर, उनको पता है कि भाई उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। यहाँ पर फिर से यशस्वी जायसवाल चूके इस गेंद पर, शिवम दुबे की इस गेंद पर। साईराज बहुतुले टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच, उसके बाद वो जाते हैं, वो यशस्वी को बताते हैं फिर से आ गए हैं तिलक वर्मा। बातचीत करने के बाद दोबारा उन्होंने स्टार्ट की बैटिंग अपनी। ये देखिए बाउंसर, शानदार बाउंसर, लेकिन नो बॉल। देखा आपने, बाउंसर तो डाला मुकेश कुमार ने लेकिन नो बॉल थी। भारतीय तिरंगा लहराता हुआ स्टेडियम में। और यहाँ पर अर्शदीप और मुकेश के बीच भी काफ़ी देर तक बातचीत। यहाँ पर अर्शदीप सीनियर की भूमिका निभाते हुए, T20 में तो वो सीनियर हैं और कई बार हर गेंद के बाद वो मुकेश को समझा रहे थे, कुछ चीज़ों को लेते हुए गेंदबाजी डिस्कस कर रहे थे। तो अच्छा लगता है कि भाई सीनियर हो जूनियर हो, रिंकू की बल्लेबाजी खत्म हुई, पता है कि सारे रिंकू ने नेट्स छोड़ा और अब यशस्वी जा रहे हैं, दावा भर रहे हैं। और ये ऐसे ही होता भाई। रिंकू सिंह ने काफ़ी देर तक अपनी बैटिंग की, तो बैटिंग इंस्टेंट खत्म कर, चलो ठीक है, वापस लौट रहे हैं। और दूसरे छोर पर ऋतुराज गायकवाड़ अपनी फील्ड प्रैक्टिस खत्म होकर उन्होंने अपना अभ्यास शुरू किया है। ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में आपको पता ही है, ऋतुराज गायकवाड़ भले ही एशिया कप में नहीं है, वर्ल्ड कप में की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, लेकिन उसके बाद जो क्रिकेट होने वाली है, तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट होने वाली है, उसके वो अभिन्न हिस्सा होंगे। और न सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर बल्कि लीडर के तौर पर। और इससे यही वजह है कि जसप्रीत बुमराह उनके साथ काफ़ी वक्त बिता रहे हैं और काफ़ी उनसे सलाह कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो अनुभव के लिहाज से बुमराह के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंस, जो अहमियत उनको दी जा रही है, ये दिखाता है कि लंबी रेस का घोड़ा है ऋतुराज गायकवाड़। नो डाउट लंबी रेस के घोड़े हैं। और ये फिर अपने दोस्त वाशिंगटन सुंदर, वो भी अपने बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुझे पता है आप लोगों का अब इंतज़ार है बहुत देर तक संजू सैमसन और जितेश शर्मा वाले विजुअल का, वो क्या हुआ, उनके बीच क्या बातचीत हुई है। तो अब हम उसके पास पहुंच रहे हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। और मैंने आपको पहले भी कहा कि ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ये एक किस्सा याद आ गया, धोनी और दिनेश कार्तिक वाला। आकाश चोपड़ा ने मुझे सुनाया था 2013 में मेरे बुक लॉन्च के दौरान, कि धोनी जो है अपनी बैटिंग ख़त्म होने के बाद दिनेश कार्तिक को गेंदबाजी का अभ्यास करा रहे थे। 2004 की बात है, केन्या का दौरा था। तो आकाश चोपड़ा देख के हैरान थे कि अरे यार, दिनेश कार्तिक से धोनी का मुकाबला है और वो उसी को गेंदबाजी कर रहा है। तो उन्होंने, धोनी ने कहा था कि आकाश भाई, किस्मत में अगर खेलना होगा तो खेल जाऊंगा, मेरा काम है गेंदबाजी करना अपने दोस्तों का। और यही चीज़ संजू सैमसन शायद कर रहे हैं, जितेश शर्मा को वो सिखा रहे हैं। देखिए आप खुद अंदाज़ा लगाइए किस तरह से। अब कोई सीनियर खिलाड़ी, सोचिए कितना सिक्योर है संजू सैमसन, कितना सिक्योर है अपनी एबिलिटी में, अपने चांसेस को लेकर। पूरी दुनिया बात करेगी कि संजू सैमसन वर्सेस जितेश शर्मा, दोनों में से कौन खेलेगा। दोनों फिनिशर हैं, दोनों T20 के लिए धाकड़ बल्लेबाज हैं। लेकिन यहाँ पर संजू का देखिए यही कैरेक्टर है उनका, और ये बात आपको एडमायर करनी होगी दोनों की। जितेश शर्मा को भी कोई हिचक नहीं संजू जैसे सीनियर से पूछने में, वो जाते हैं, पूछते हैं। और इससे मैंने पहले कहा कि वो सबसे खूबसूरत तस्वीर थी इस दौरे के। और मुझे ये भारतीय क्रिकेट का एक जो है ना, बाहर से लोग कई बातें करते हैं, अरे खिलाड़ी इनसिक्योर हैं, आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन मैंने जिस तरह से देखा, चाहे शुभमन गिल और
ईशान किशन को, या ईशान किशन और ऋषभ पंत को जिस तरह का इनका रोमांस है, एक ही स्पॉट के लिए ये कम्पीट करते हैं, लेकिन जिस तरह से एक दूसरे की मदद करते हैं, और यही नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस तरह से आपको संजू सैमसन और जितेश शर्मा के बीच में, यहाँ देखिए काफ़ी देर तक दोनों ने बातचीत की है। मैं तो बहुत लास्ट मोमेंट में मैंने देखा। अब देखिए कितने अच्छे और नेचुरल वे में इनको पता भी नहीं है कि ये तस्वीरें ली जा रही हैं, मैं हूँ दूर से कोने में। और इन दोनों को देखते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगा। दोनों ने टिप्स दिए, फिर दोनों अपने अपने रास्ते पे गए। और ये मैं बार बार बोल रहा था कि ये इस दौरे की सबसे शानदार तस्वीर है, सबसे खूबसूरत तस्वीर है। आप लोगों की क्या राय है